दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया के चैंपियन बनने से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप में चैंपियन बनते ही खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने खोल दी अपनी पूरी तिजोरी। 100 करोड़ रुपए से अधिक की मोटी रकम देने का कर दिया ऐलान, जिसे सुनकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। तो आखिर कप्तान बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, यहां तक कि नसीम शाह और शाहीन अफरीदी जलन के मारे अब क्यों भारत से ही खेलने के लिए जाहिर कर दी है इच्छा। इन सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत के चैंपियन बनने में असली योगदान किस खिलाड़ी का है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में शनिवार को भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से मात दी। बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल मैदान पर खेले गए मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। जवाब में एडम मार्करम की कप्तानी वाली टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही आईसीसी खिताब का सूखा खत्म हुआ। ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पैसों की बारिश की है। बोर्ड ने टीम के लिए 125 करोड़ रुपए प्राइज मनी की घोषणा भी की है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने रविवार को भारतीय टीम को जीत की बधाई दी और उन्होंने एक्स पर लिखा, मुझे टी20 विश्व कप 2024 जीतने के लिए टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और खेल कौशल का प्रदर्शन किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को बधाई। जय शाह का यह बयान सुनते ही पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया और इतनी मोटी रकम देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। और हो भी क्यों ना, आईसीसी से ज्यादा रकम तो जय शाह भारतीय टीम को गिफ्ट में दे दिया। वहीं भारतीय टीम का यह अनोखा गिफ्ट देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। कप्तान बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, यहां तक कि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने इस रकम पर बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। बाबर ने तो भारत की तरफ से खेलने तक की इच्छा भी जाहिर कर दी और इन सभी का बयान धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तो चलिए अब हम आपको इन सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बयान को सुनाते हैं कि आखिर इन्होंने इतनी मोटी रकम देखकर क्यों हो गए हैरान और क्या कुछ कहा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अमित शाह के द्वारा दिए गए गिफ्ट पर बयान देते हुए कहा कि बाप रे बाप, इतनी मोटी रकम तो शायद हम अपने जीवन में कभी देख ही ना पाएं। यहाँ तक की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी नहीं देखी होगी। 125 करोड़ में तो पाकिस्तान लीग शायद 15 साल हो सकती है। भारत के पास इतना पैसा है, काश मुझे भी खेलने का ऑफर मिलता तो मैं कभी नहीं ठुकराता। मैं चाहता हूँ कि भारत की तरफ से खेलूं। क्या शानदार उपहार है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने भी कहा कि इतनी मोटी रकम देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं पूरे जीवन में इतनी रकम नहीं देख पाऊंगा। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत कमजोर है। ऐसे जश्न मनाया जाता है। वाह, जय शाह ने क्या गिफ्ट दिया है। अभी तो पता नहीं कितने गिफ्ट खिलाड़ियों को मिलने वाले हैं। काश हमारी भी क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा होता। साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी ने भी बयान देते हुए कहा कि जय शाह के द्वारा दिया गया टीम इंडिया को गिफ्ट देखकर मैं पूरी तरह से दंग हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और इतनी मोटी रकम कौन देता है गिफ्ट में। हमारा क्रिकेट बोर्ड तो बीसीसीआई के आगे कुछ भी नहीं है। क्रिकेट को तो बीसीसीआई ही चल रही है। आईसीसी की रकम से ज्यादा तो बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों को उपहार में दे दिया। वाह, इतना पैसा तो मैं भी कमाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत गरीब है। नसीम शाह ने भी कहा कि हे अल्लाह, भारत के पास इतना पैसा कहाँ से है, हमारे देश में क्यों नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना कमजोर क्यों है। हम भी इतना पैसा कमाना चाहते हैं। हम भी सोचते हैं कि कोई इतनी मोटी रकम हमें भी उपहार में दे दे। काश मुझे भी भारत की तरफ से खेलने का मौका मिलता। मैं तो इस ऑफर को कभी नहीं ठुकराता। भारत की तरफ से हमेशा खेलना पसंद करता हूं और मैं भी माला माल हो जाता, लेकिन मेरी किस्मत में शायद ये नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से जय शाह के द्वारा दिए गए भारतीय खिलाड़ियों का अनोखा उपहार देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी अजीबोगरीब बयान देने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है भारत के चैंपियन बनने में सबसे बड़ा असली हीरो कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत नम आंखों से रोहित कोहली ने कह दिया टी20 को अलविदा। तो ये खबर सुनकर पूरा हिंदुस्तान भावुक हो गया। साथ ही साथ अब टीम इंडिया की भी मुश्किलें बढ़ गईं। लेकिन अब बीसीसीआई ने बड़ी सोच समझकर टी20 में बनाया एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान, जिसे सुनकर तो आपके चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान। तो आखिर अब रोहित के बाद कौन करेगा भारतीय टीम की कप्तानी, किसे बीसीसीआई ने बनाया है नया कप्तान, ये तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और हार्दिक में कौन है सबसे बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत ने 11 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को बेहद रोमांचक मैच में 7 रन से हराकर टी20 विश्व कप जीत लिया। पिछले साल 19 नवंबर को अहमदाबाद में अधूरा रहा सपना आखिरकार वेस्ट इंडीज में पूरा हुआ। तो रोहित शर्मा की टीम के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाए बैठे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखें भी छलछला गईं। इस आईसीसी खिताब के लिए 11 साल का लंबा इंतजार इन्हें करना पड़ा था, लेकिन अब टीम इंडिया ने इसे साकार कर लिया है। रोहित की कप्तानी में भारत दूसरी बार चैंपियन बन गया, जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। हर तरफ हिंदुस्तान में दोबारा दिवाली मनाई जाने लगी। हर भारतीय नागरिक की आंखों में आंसू छलकने लगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब अचानक कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने एक साथ चैंपियन बनने के बाद
टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इसके बाद तो फैंस का दिल एक बार फिर इन खिलाड़ियों के लिए टूट गया। अचानक 3 भारत के खूंखार खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस खुशी के साथ दुखी माहौल भी होने वाला है। लेकिन रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया जरूर चैंपियन बनी। लेकिन इन खिलाड़ियों के संन्यास के बाद बीसीसीआई की टेंशन टी20 में कप्तानी को लेकर और बढ़ गई है। हर किसी के मन में अब सवाल उठने लगा कि रोहित के बाद अब कौन करेगा भारत की कप्तानी, कौन संभालेगा टी20 का ताज। वहीं बीसीसीआई के लिए भी ये कड़ी चुनौती बन चुकी थी, क्योंकि अभी तो टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता, लेकिन रोहित ने संन्यास ले लिया और अचानक किसी खिलाड़ी के कंधे पर कप्तानी सपना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बीसीसीआई ने सोच समझकर अचानक डिसीजन लिया और खुलासा कर दिया कि कौन रोहित के बाद अब भारत की कमान टी20 में संभालते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक बीसीसीआई ने अपने बयान में बता दिया कि क्यों रोहित के बाद उस खिलाड़ी को बनाया गया है टीम का कप्तान। तो चलिए अब हम आपको बीसीसीआई का वो बयान सुनाते हैं। रोहित के संन्यास के बाद बीसीसीआई ने भी अचानक फैसला लेते हुए टी20 में नया कप्तान घोषित कर बयान दिया और कहा कि वाह, भारत ने क्या ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, इस जीत को मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन रोहित और कोहली के संन्यास से भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। रोहित ने बेहतरीन कप्तानी की, टीम इंडिया को चैंपियन बनाया, लेकिन उन्होंने संन्यास के बाद हर किसी को निराश किया। इसके बाद हर किसी के मन में सवाल उठ चुका था कि आखिर अब कौन करने वाला है भारतीय टीम की टी20 में कप्तानी, जिसे हमने विचार विमर्श कर लिया है। अब टी20 में कप्तानी करते हुए आप सभी को हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, जो वर्ल्ड कप के सुपर हीरो रहे हैं। उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें नया कप्तान बनाया गया है। हार्दिक की हम जितनी भी तारीफ करें कम है, रोहित जैसी काबिलियत मुझे उनके अंदर भी नजर आती है, इसीलिए हार्दिक को नया कप्तान घोषित किया गया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से बीसीसीआई ने खुलासा कर दिया कि रोहित के बाद अब कौन भारत की कमान टी20 में संभालने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, टी20 विश्व कप में भारत को चैंपियन बनता देख भावुक हो गई सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा। बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन फिर कप्तान रोहित शर्मा देविशा के पास जाकर किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर रोहित और देविशा के बीच नजदीकियां देखकर कैसा था सूर्य कुमार यादव का रिएक्शन? कैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का रोहित ने दिल जीत लिया? वो खूबसूरत और बेमिसाल लम्हा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव में कौन है भारत के चैंपियन बनने का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप के फाइनल मैच में विराट कोहली की लाजवाब पारी, जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी, सूर्य कुमार यादव का वो डेविड मिलर का कैच, हार्दिक पांड्या की चमत्कारी गेंदबाजी से टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप 2024 को अपने नाम कर लिया और इसी के साथ 17 साल बाद ट्रॉफी जीतने के सपने को साकार कर लिया। भारतीय टीम ने अफ्रीका को बारबाडोस के मैदान पर 7 रनों से हराकर चैंपियन का खिताब जीता। भारत के द्वारा दिए गए 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका। शुरुआत शानदार हुई, मैच में पूरी तरह से हावी चल रही थी, लेकिन डिकॉक और हेनरी क्लासेन का विकेट गिरने के बाद मैच पलटना शुरू हो गया और देखते ही देखते ये मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंच गया। और अंतिम ओवर में भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर मौजूद थे। डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर डेविड मिलर छक्का लगाने की कोशिश की थी। लगभग ये छक्का जा चुका था, लेकिन बाउंड्री पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने अद्भुत कैच पकड़कर मैच को पलट दिया और डेविड मिलर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ये मुकाबला भारत की झोली में डाल दिया। और देखते ही देखते टीम इंडिया फिर तो ये मुकाबला 7 रनों से अपने नाम कर गई और इसी के साथ टीम इंडिया इतिहास रच चैंपियन बन गई। दोस्तों, 17 साल बाद टी20 विश्व कप में भारत के चैंपियन बनाने के बाद जब अचानक रोहित कोहली के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने कर दिया संन्यास का ऐलान, वो जानकर पूरा हिंदुस्तान सदमे में आ गया। वहीं जडेजा की पत्नी रेवाबा के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन फिर उन्होंने रोहित कोहली के साथ साथ अपने पति की जमकर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए उनकी तुलना जब कपिल देव जैसे महान खिलाड़ी से की, तब उनका बयान सुनकर तो हर कोई दंग रह गया। तो आखिरकार जडेजा के संन्यास के बाद जडेजा की पत्नी रेवाबा तारीफ में क्या कुछ कहा, ये तो आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह में कौन है भारत के चैंपियन बनने का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम ने 17 साल बाद वेस्टइंडीज की धरती पर टी20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बनकर ट्रॉफी पर कब्जा किया और करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। हर एक भारतीय नागरिक की आंखों में भारतीय टीम की जीत के आंसू नजर आ रहे थे, क्योंकि पिछले साल टीम इंडिया को अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया ने वनडे विश्व कप में धूल चटाकर दिल तोड़ दिया था। लेकिन अब भारतीय टीम ने हर एक टीमों से बदला लेकर टी20 वर्ल्ड
कप जंग टीम जीत ली। टीम इंडिया के चैंपियन बनने से पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा है, लेकिन जब एक ही साथ भारत के 3 खिलाड़ियों ने संन्यास का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर तो पूरे हिंदुस्तान में उथल पुथल मच गई, जहां तक कि बीसीसीआई को भी कुछ समझ नहीं आया। जी हां, चैंपियन बनने के बाद रोहित कोहली के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ये खबर हर एक फैंस का दिल जरूर तोड़ देगी। हर किसी की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, मगर भारत के चैंपियन बनने का जश्न